Yes, ma'am. Yes. Hello everyone. How are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. We Hello, are ma'am. fine, We ma'am. are What fine. about And what you? about you? I'm also fine. And you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the importance of air. तो बेटा आज की क्लास में हम सभी को ना बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़नी है कि एयर की जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई द एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि हम एयर को पॉल्यूटेड होने से कैसे बचा सकते हैं, और इस एयर पॉल्यूटेड होने से हमें क्या क्या खतरा होता है, क्योंकि जब हमें खतरा पता होगा ना तब हम उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचेंगे और दूसरों को भी बता सकते हैं। ओके बेटा, Yes, ma'am. चले तो आज हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ये ड्राइंग नहीं करनी है, कौन है जो ड्राइंग कर रहा है? राशि। चले तो आज का टॉपिक है कीपिंग एयर क्लीन। दैट मीन्स कि हम सभी एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो बेटा हम सभी ने लास्ट क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी ना एयर की। Yes, ma'am. यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल बेटा व्हाई द एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। एयर हमारे लिए क्यों जरूरी है? मैम मैम क्योंकि हमें उससे सांस मिलती है। अगर हमें सांस नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। वेरी गुड। एंड और क्यों जरूरी है हमारे लिए एयर? यस आंचल बेटा, नाउ यू टेल। एयर हमारी सांस लेने में सहायता करती है मैम, कपड़े सुखाने में मैम, और बाल सुखाने में भी, और वेरी ताजी गुड। हवा भी मिलती है यस इससे। सोनाक्षी, नाउ यू टेल बेटा व्हाई द एयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। यस सोनाक्षी। सोनाक्षी डिस्कनेक्ट हो गई है अभी, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस रवि, नाउ यू टेल बेटा व्हाई एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। यस रवि। ऋषभ, नाउ यू टेल बेटा। मैम to cook food and grow seeds. वेरी गुड गौरव, सॉरी ऋषभ, बहुत अच्छा बताया आपने। मैंने लास्ट क्लास में बेटा हम सभी ने डिस्कस किया था कि आग जलाने के भी लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऋषभ ने भी बताया ना कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि बिना आग जलाए तो हम खाना बना ही नहीं सकते। तो कुकिंग के लिए एंड प्लांट्स ग्रो करने के लिए सभी के लिए एयर जरूरी है। चलिए बेटा, तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रेथ। हम सभी को सांस लेने के लिए कैसी एयर चाहिए? क्लीन एयर। स्टे हेल्दी एंड फिट। अगर हम लोग चाहते हैं ना हम हेल्दी और फिट रहें तो हमें क्लीन एयर चाहिए। However, there are many things around us that pollute it. तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिससे एयर पॉल्यूटेड होती है। अब आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप सभी मुझे ये बताएंगे कि क्या आप भी कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे एयर पॉल्यूटेड होती है। तो देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए एयर पॉल्यूटेड कैसे होती है। तो एयर गेट्स पॉल्यूटेड बाय स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है? बाय स्मोक यानी कि धुएं से, एंड पॉइजनस गैसेस जो जहरीली गैसें निकलती हैं व्हीकल से, फैक्ट्रियों से, इन सभी से हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है। एंड बर्निंग वेस्ट इन द ओपन। कभी भी हम अगर किस पूरे गार्बेज को कलेक्ट करके अगर उसे किसी ओपन एरिया में जला देते हैं, उससे भी बहुत सारा धुआं निकलता है और उस धुएं से भी हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। इफ वी ब्रेथ इन पॉल्यूटेड एयर, और अगर हम उस हवा में सांस लें, वी मे सफर फ्रॉम हेडेक, इरिटेशन एंड रेडनेस ऑफ द आई। तो अगर हम ऐसी हवा में सांस लेंगे, अगर हम ऐसी हवा में रहेंगे तो हमें हेडेक भी हो सकता है, सर दर्द होगा, इरिटेशन यानी कि हमें जलन होने लगेगी, रेडनेस ऑफ आई हमारी आंखों में आंखें लाल लाल हो जाएंगी,
ब्रीदिंग इन पॉल्यूटेड एयर मे इवन डैमेज अवर लंग्स, और साथ ही खराब हवा में सांस लेने से हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, हमारे फेफड़े भी, हमारे लंग्स भी खराब हो जाते हैं। चलिए बेटा, अब आप ये बताएंगे, क्या आप लोगों में से भी कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे एयर पॉल्यूटेड होती है? यस, नो मैम। नो। ऋषभ, यू टेल। नो मैम। नो, यानी कि अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप लोग पैदल चले जाते हैं दूर दूर गांव तक, व्हीकल तो यूज करते हैं ना सभी। यस मैम। तो यानी कि हम लोग भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं एयर को, और अगर हम चाहें भी ना कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैदल तो कोई भी नहीं जा सकता दूर तक। जा सकते हैं क्या हम लोग पैदल? हम बाइसिकल से जा सकते हैं। बेटा बाइसिकल से कितनी दूर जाएंगे? अगर आपको बहुत दूर जाना हो तो हम बाइसिकल से कहाँ जा सकते हैं? ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते ना। नो मैम। यस, तो फिर क्या तरीका है, हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम लोग कैसे क्या करें कि जिससे पॉल्यूशन ना हो ज्यादा? पैदल तो हम लोग जा नहीं सकते, बाइसिकल भी नहीं ले जा सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? पता है किसी को? नो मैम। यस सोनाक्षी। हमें अपने एक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से कहीं धुआं तो नहीं निकल रहा है। यस, सबसे पहले हम लोग ये चेक करवा सकते हैं व्हीकल्स से कि कहीं ज्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा, क्योंकि अगर ज्यादा धुआं निकलेगा दैट मीन्स कि ज्यादा पोल्यूशन होगा। एंड और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, और कैसे कम कर सकते हैं हम लोग पॉल्यूशन को? यस, और किसी को पता है कैसे और कम कर सकते हैं पॉल्यूशन को? कौन बताएगा? यस, शो मी योर हैंड। और कैसे कम कर सकते हैं हम पॉल्यूशन को? यस ऋषभ बेटा, आप बताइए, आपके माइंड में कुछ आ रहा है, हम एयर को कैसे कम कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को? मैम स्मोक नहीं करना चाहिए। हमें मतलब जितना हो सके कम स्मोक करना चाहिए, हमें गार्बेज को ओपन में नहीं जलाना चाहिए। यस दिव्यांशी, आप बताइए बेटा, कैसे कम कर सकते हैं? मैम हमें गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज को मैम इधर उधर हमें नहीं फेंकना को चाहिए, जलाना चाहिए। तो कलेक्ट करके एक गड्ढा खोद के उसमें डाल देना चाहिए और उसी में जला देना चाहिए, ताकि धुआं इधर उधर ना फैले। यस, और कौन बताएगा, और कैसे कम कर सकते हैं हम एयर पॉल्यूशन को? यस राशि। राशि मैम हमें ज्यादा पटाखे नहीं जलाने चाहिए। यस, पटाखे नहीं जलाने चाहिए हमें, तो पटाखे तो केवल हम दिवाली पे ही जलाते हैं, बाकी किसी ओकेजन पे नहीं जलाते। एंड और क्या कर सकते हैं बेटा? मैम हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। यस, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ये सबसे मस्त पॉइंट है, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे ना तो हमारी एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, जितने ज्यादा पेड़ उतनी ज्यादा ऑक्सीजन और उतनी ज्यादा प्योर हवा। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, क्योंकि ये जो जहरीली गैसें होती है ना, प्लांट्स उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए, here are a few healthy practices that can help you keep the air around you clean। तो बेटा आगे कुछ ये स्टेप दिए हैं जिनको यूज करके, जिन्हें अप्लाई करके हम लोग अपने आसपास की एयर को क्लीन कर सकते हैं। क्या क्या करना है? ग्रो मोर प्लांट्स एज द प्योरीफाई एयर। हमें सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने हैं, क्योंकि प्लांट लगाने से क्या होगा, अगर मान लो फैक्ट्रियों से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, हम कूड़ा बहुत ज्यादा जलाया जाता है, उन सभी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब है बहुत जहरीली गैस, वो हमारे एटमोस्फेयर को गर्म कर देगी, हमें बीमार कर देगी। तो अगर हम ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो प्लांट्स उस गैस को ऑब्जर्व कर लेंगे, खत्म कर देंगे उसे। ओके, यस मैम। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, और क्या कर सकते हैं हम?
वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ व्हीकल। अगर हमें थोड़ी दूर जाना है तो हमें व्हीकल का यूज नहीं करना है। इफ द डिस्टेंस इज मोर, अगर ज्यादा दूर जाना हो, यूज अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ अ मोटरसाइकिल और अ कार। अगर थोड़ी दूर जाना पड़े, ज्यादा दूर जाना है, जैसे कि अगर मान लो घर पास में ही है, आपका स्कूल पास में ही है, तो आप वहां तक पैदल जा सकते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा दूर पड़ता है तो आप लोग बाइसिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा दूर जाना पड़े तो हम बाइसिकल भी नहीं यूज करते, तब तो हमें व्हीकल ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना खुद का व्हीकल यूज करने के बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, दैट मीन्स कि एक ही टाइम पे बहुत सारे पर्सन चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। और अगर बजाय इसके सारे अपना अलग अलग अपनी गाड़ियां यूज करें तो सबकी गाड़ियों से स्मॉग निकलेगा, है ना? यस मैम। तो Yes, क्या ma'am. करना चाहिए हमें? ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोग स्मॉग को कम कर सकें। अब आगे देखिए और क्या बताया है। ट्रेवल टुगेदर एंड रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू कार पूल टू गो टू ऑफिस। तो अगर आपके यहाँ किसी के आसपास अगर कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से जाता है तो उसे कारपूल करने की परमिशन देनी चाहिए, उसे कारपूल करने के लिए सजेस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स कि वो अपनी गाड़ी को खाली ना लेके जाए, उसमें और लोगों को भी बिठाए और उन्हें भी लेके जाए। तो इससे क्या होगा, ये अगर कारपूल करते हैं हम इससे, तो ये गाड़ी जाएगी उतना ही स्मॉग छोड़ेगी, लेकिन इससे बहुत सारे लोग चले जाएंगे एक ही टाइम पे। और अगर ये अलग अलग अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं तो क्या होगा, तब बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखिए और क्या बताया है। आस्क योर पेरेंट्स टू गेट अ पॉल्यूशन चेक डन ऑन देयर व्हीकल्स। अपने पेरेंट्स से ये कहें कि क्या उन्होंने पॉल्यूशन चेक करवाया है। दैट मीन्स कि कहीं गाड़ी खराब तो नहीं हो गई है, कहीं वो ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं फैलाने लगी है, कहीं उससे ज्यादा स्मॉग तो नहीं हो रहा है। तो इस गाड़ी की हमेशा सर्विसिंग करानी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो गाड़ी कहीं ज्यादा पॉल्यूशन, ज्यादा स्मॉग ना फैला रही हो। ओके, अब आगे और क्या चीजें कर सकते हैं हम। थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, डू नॉट बर्न इट। हमें गार्बेज को डस्टबिन में नहीं डालना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग गार्बेज को फेंके ना, उसे डस्टबिन में डालें, तो डस्टबिन वाले गार्बेज का क्या होगा? यस, बताएगा कोई? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? अगर हम लोग गार्बेज को डायरेक्टली ना जलाएं, उसे हम डस्टबिन में डाल के रखें, और जब डस्टबिन में इकट्ठा हो जाएगा गार्बेज, तब हम उसका क्या करेंगे? किसी को नहीं मालूम? यस, किसी को नहीं मालूम है ना? तो बेटा हमें गार्बेज को डस्टबिन में इकट्ठा करना है, एंड उसके बाद क्या करना है, इसमें सबसे पहली बात तो आपको घर पे 2 टाइप के डस्टबिन यूज करने हैं। एक में आपको प्लास्टिक की चीजें डालनी है, एंड दूसरे में आपको ऐसी चीजें डालनी है जो प्लास्टिक की ना हो। दैट मीन्स कि पेपर एंड पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो छिलके वगैरह होते हैं, वो अलग डस्टबिन में डालना है। एंड जितने प्लास्टिक है, यानी कि बॉटल या फिर प्लास्टिक की कोई और चीज टूट जाती है, उसे अलग डस्टबिन में डालना है। अब करना क्या है आपको, प्लास्टिक वाला जो डस्टबिन है ना, उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देना है, जलाना नहीं है, रिसाइकलिंग के लिए भेज देना है। यानी कि जो लोग आते हैं, जो उन चीजों को खरीदते हैं, हमें उन्हें दे देना है। तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो उसे फेंकेंगे Ma'am. नहीं, उसी से नई चीज बना देंगे। यानी कि उसी जो आपने पुरानी बॉटल जो फेंक दी थी, उसी बॉटल्स को रिसाइकल करके उससे दोबारा मशीनों के थ्रू नया बना देंगे, और उससे नई चीज बन जाएंगी। और इससे एक चीज और क्या होगा, उन्हें प्लास्टिक बनाने के लिए बहुत सारे पेड़, बहुत सारा केमिकल नहीं यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुराने वाले को ही दोबारा यूज कर लेंगे। अब जो दूसरा डस्टबिन है जिसमें आपने प्लास्टिक नहीं डाला है, उसे क्या करना है आपको, उसे आप डाल देंगे मिट्टी में, गड्ढा खोद के डाल देंगे आप उसे। ओके,
और उससे क्या होगा पता है, वो खाद बन जाएगी अच्छी सी, और वो खाद, वो जो मैन्योर होगा, आप उसे किसी भी प्लांट में डालेंगे, वो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ये चीजें ना कुछ ही दिनों में मिट्टी में पूरी तरह मिक्स हो जाती हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आपने छिलके वगैरह, पत्तियां वगैरह डाली हो मिट्टी में, अगर आपने उसे डिप कर दिया हो, आप नोटिस करेंगे कुछ टाइम बाद वो दिखेगा ही नहीं, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक डालेंगे तो प्लास्टिक तो सालों तक, 2 साल बाद आप निकालेंगे तो भी एज इट इज मिलेगी। यानी कि अगर हम प्लास्टिक को जमीन में फेंकते हैं, वो हमारी मिट्टी को पॉल्यूटेड करती है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक को अलग रखना है, एंड जो बाकी चीजें हैं उसे अलग रखना है। एंड जो दूसरा वाला डस्टबिन है ना, जिसमें आपने प्लास्टिक नहीं डाला था, उस वाले कूड़े को आपको कहाँ डाल देना है? जमीन में। ओके बेटा? तो आप अपने घर पे भी पेरेंट्स को ऐसा करने के लिए बोलेंगे। ओके? यस मैम। और फिर गार्बेज कभी जलाना पड़ेगा ही नहीं, जलाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब हमारे पास कूड़ा है ही नहीं। जो प्लास्टिक था उसे हमने दे दिया है रिसाइकलिंग के लिए, और जो बाकी वेस्ट था उसे मिट्टी में डाल दिया है, तो जलाना नहीं पड़ेगा ना अब हमें। यस मैम। चलिए अब आगे देखिए। When garbage is burnt, जब आप कूड़े को जलाते हैं ना, तो आपने देखा होगा प्लास्टिक जलाते हैं तो उससे ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। नोटिस किया आप सभी ने? यस मैम। आपने कभी पॉलिथीन वगैरह Yes, जलाया, Yes. थर्मोकोल जलाया, उससे ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। अगर उस और बेटा आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, उस ब्लैक धुएं में छोटे छोटे से कण, छोटे छोटे से पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। Yes, ma'am. यस और मैम। अगर उसका एक भी पार्टिकल आपके लंग्स में अंदर तक चला गया, तो पता है वो आपके लंग्स में वो ब्लॉक कर देते हैं, अंदर जाके एयर को नहीं जाने देते डायरेक्टली। तो इसलिए हमें क्या करना है? धुआं नहीं जलाना है। प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं जलाना है, क्योंकि उससे बहुत ही जहरीली गैस निकलती है। ओके? यस मैम। यस मैम। अवॉइड बर्निंग वुड एज इट रिलीज स्मोक। और इसके अलावा हमें वुड को भी बर्निंग कर वुड बर्निंग को भी अवॉइड करना है। लकड़ियां भी नहीं जलानी है, क्योंकि इससे भी बहुत सारा स्मोक निकलता है। बहुत सारे घरों में चूल्हे पे खाना बनता है ना, यस मैम। तो इसे भी अवॉइड करना है, कम से कम कोशिश करनी है। क्योंकि इस धुएं, ये वाला भी धुआं हमारी एयर में मिल जाएगा और उसे पॉल्यूटेड कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? लकड़ियों का भी इस्तेमाल, लकड़ियां जलाने का भी इस्तेमाल कम करना है। तो बेटा समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा है? हाउ शुड वी कीप एयर क्लीन। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन के आंसर्स बताएंगे। ओके? चलिए एक बार चेक करते हैं यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने। हाउ शुड वी कीप एयर क्लीन, तो हमने क्या पढ़ा था? हम एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था एयर पॉल्यूटेड कैसे होती है। उसमें बहुत सारी पॉइजनस गैसें मिल जाती हैं, जो व्हीकल्स एंड फैक्ट्रियों से निकलती हैं। एंड इससे क्या फिर होता है? इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हेडेक, इरिटेशन, रेडनेस ऑफ आई एंड डैमेज लंग्स। और इसलिए ही हमें पॉल्यूटेड एयर में सांस नहीं लेना है। और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रो मोर प्लांट्स, वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑफ यूजिंग अ व्हीकल ऑफ डिस्टेंसेस मोर, वी यूज अ बाइसिकल। अगर दूरी कम हो तो हमें पैदल ही जाना है, और अगर थोड़ी दूर जाना पड़े तो हमें बाइसिकल का यूज करना है। इसके अलावा कार पूल करने के लिए कहना है अपने पेरेंट्स को, एंड अपने पेरेंट्स को पॉल्यूशन चेक कराने के लिए कहना है। एंड लास्ट क्या पढ़ा था हमने? वुड बर्निंग को अवॉइड करना है, कम से कम वुड बर्निंग करनी है। चलिए, तो आप सभी को समझ आ गया जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है? Yes, ma'am. ओके, अब आप सभी क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। चलिए सबसे पहले Yes, ma'am. यस दिव्यांशी, आप बताएंगे बेटा। What are the causes of air pollution?
एयर पॉल्यूशन के क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या हो जाता है एयर पॉल्यूशन से? मैम इरिटेशन, मैम हेड चेक, redness of the eyes, यस मैम damage आंचल, नाउ यू टेल our बेटा। lungs. Irritation, headaches, redness of eyes, damage our lungs, ओके ma'am सोनाक्षी, breathing problems. Sonakshi, now you tell beta, how should we keep air surrounding clean? Yes, Sonakshi. Yes, ma'am. बेटा हम अपने आसपास की एयर को साफ कैसे रख सकते हैं? मैम हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए यस और हमें भी कूड़ा करकट वैसे जमीन पे नहीं फेंकना चाहिए यस और हमें अपने व्हीकल्स को चेक करने चाहिए कि कोई कहीं ज्यादा धुआं तो नहीं निकाल रहा है वेरी गुड। चलिए और नेक्स्ट। हमें प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए। वेरी गुड। यस, अब कौन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? यस आंचल, नाउ यू टेल बेटा, हाउ शुड वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन? मैम हमें ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यस मैम मैं अपने पेरेंट्स से कहे कि अपनी व्हीकल्स ठीक करवा लो अगर वो ज्यादा धुआं दे रहा है तो। वेरी गुड आंचल। यस काजल, नाउ यू टेल। चलिए काजल बताएंगी। यस काजल, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। विच एक्टिविटी इनसाइड द हाउस कैन काउज एयर पॉल्यूशन? हमारे घर के अंदर कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है? चलिए आप सभी भी सोचेंगे अपने माइंड में, घर के ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, यस सलोनी, नाउ यू टेल बेटा। बेटा हमारे घर के ऐसे कौन से काम है जिनसे एयर पॉल्यूशन होता है? रवि, नाउ यू टेल। किसी को भी नहीं पता घर के अंदर कौन से ऐसे काम होते हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन हो सकता है? सोनाक्षी बेटा आप अपनी वीडियो ऑन करिए, आपने वीडियो ऑफ की हुई है। यस दिव्यांशी, आप बताइए बेटा, घर में ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन होता है? मैम जब हम चूल्हा बारते हैं, चूल्हा में हम लकड़ी जलाते हैं, उससे होता है। वेरी गुड दिव्यांशी, तो हम घर पे अगर चूल्हा जलाते हैं उससे निकलने वाला धुआं एयर को पॉल्यूटेड कर देता है। तो क्या चूल्हा जलाने के अलावा कोई और ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे हम एयर पॉल्यूटेड हो? सोनाक्षी, नाउ यू टेल। यस सोनाक्षी। मैम हम अगर घर में अगर हम चूल्हा जलाते हैं तो उससे भी हम जो लकड़ी जलाते हैं उससे भी हमारा एयर पॉल्यूटेड हो सकता है और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उससे भी पॉल्यूटेड हो सकता है। यस सोनाक्षी बेटा, आपको अभी ओनली घर से होने वाले बताना है। यस कनीज फातिमा। यस बेटा। मैम घर पे जो प्लास्टिक जलाती है मम्मी मैम, उससे एयर पॉल्यूटेड होता है। यस वेरी गुड। सर्दियों में जब काफी लोग हाथ सेकने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाते हैं तो उससे भी होता है।
एंड बेटा नेक्स्ट एक और चीज, आप सभी ने नोटिस किया होगा, बहुत से लोगों के घर में एसी लगा होता है ना। यस मैम। एयर कंडीशनर जिसके भी घर में लगा होता है, एयर कंडीशनर से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। एयर कंडीशनर में CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, और वो जब जलता है ना, वो गर्माहट देने के लिए या ठंडक देने के लिए जब वो जलता है तो बहुत सारी मात्रा में स्मोक रिलीज करता है। इसलिए हम लोगों को एसी नहीं लगवाना चाहिए अपने घरों में। ओके, यस मैम। चलिए बेटा, तो आज का आपका होमवर्क है। देखिए, आज आपको ना ये टिक द करेक्ट ऑप्शन सभी को करके और सबमिट करने हैं। एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट है स्मोकिंग इन द ओपन, क्लीन एयर या अनक्लीन एयर? यस आंचल, आप बताइए बेटा। मैम क्लीन एयर। नो, अनक्लीन आएगा बेटा। ओपन में जलाने से तो अनक्लीन होता है। नेक्स्ट, बर्निंग वेस्ट इन द गार्डन, क्लीन एयर या अनक्लीन एयर? मैम अनक्लीन एयर। अनक्लीन। फिलहाल बेटा गार्डन में जलाना ठीक है, क्योंकि गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं, उस धुएं को ऑब्जर्व कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स, क्लीन एयर या अनक्लीन एयर? यस सोनाक्षी। अनक्लीन एयर। अनक्लीन। यूजिंग unclean air. बाइसिकल और वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हम साइकिल यूज करते हैं। यस दिव्यांशी। मैम अनक्लीन। नो बेटा, बाइसिकल का यूज मैम करना ठीक है, उससे स्मोक नहीं निकलता। स्वयं क्या आएगा? क्लीन एयर।